हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और उसके कंसेप्ट को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मीनिंग को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि ओन फंड्स क्या होता है, बोरोड फंड्स क्या होता है, तभी आपको मीनिंग अच्छे से समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं उन्हें कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया भी जाता है कि नहीं? नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, ओन्ड फंड्स, बोरोड फंड्स। ओन्ड फंड्स को शेयर होल्डर्स फंड्स भी कहा जाता है। वो पैसा जो बिजनेस फर्म रेज करती है शेयर्स को इशू करके। क्लियर? तो शेयर कैपिटल क्या है? इसका पार्ट होता है। और रिजर्व एंड सरप्लस भी इसका पार्ट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्चुअल में वो किसका पैसा होता है? ओनर्स का, शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है, इसलिए वो भी इंक्लूडेड होता है ओन फंड्स के अंदर। अब शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया ओन फंड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? अब समझते हैं बोरोड फंड्स क्या होता है। बोरोड फंड्स में आएगी बिजनेस फर्म की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या इंक्लूड होगा? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, जो भी बिजनेस फर्म की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाएगा बोरोड फंड्स में। ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स का एक एक नाम और होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओन्ड फंड्स को इक्विटी भी कहते हैं, इज आल्सो नोन एज इक्विटी। यहाँ पे हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटी कह रहे हैं। ओके। बोरोड फंड्स को डेट्स भी कहते हैं। अब समझो मीनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ एक मिक्सचर होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का, या आप कह सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्सचर है ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स का, कि कंपनी किस प्रोपोर्शन में यूज कर रही है ओन फंड्स और बोरोड फंड्स को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए। क्लियर? कितना प्रोपोर्शन डेट का यूज कर रही है और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का यूज कर रही है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इस पाई चार्ट को ध्यान से देखो। इसमें बताया गया है कि इक्विटी से फाइनेंस कितना हो रहा है? 70%। डेट से कितना फाइनेंस हो रहा है? 30%। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाई चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि किस प्रोपोर्शन में डेट इक्विटी का यूज किया जा रहा है कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।